Students, today I am going to explain next topic of this chapter, an approach towards the past. Students, previous वीडियो में मैंने आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में बताया था. आज हम लिटरेरी सोर्सेस के बारे में जानेंगे. लिटरेरी सोर्सेस, they are in the form of written records. People used to write on भोजपत्र for write. पहले जो लोग लिखते थे वो पेड़ों की छाल से भोजपत्र बनाते थे. भोजपत्र मतलब पेड़ों की छाल से पेड़ लेकर उसको फिर घिसकर इस तरह से पूरी तरह से भोजपत्र तैयार कर कर उसे एक बुक का शेप दे देते थे और फिर वो उस पर लिखते थे. People also wrote on soil, rocks, stone, copper, plates, rocks and pillars and tablets. लोग पहले भी स्टोन, सॉइल, रॉक्स इन सब पर पहले से ही लिखा करते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने भोजपत्र पर भी लिखना स्टार्ट कर दिया था. मनुस्क्रिप्ट्स, हैंड रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट इन द फॉर्म ऑफ बुक्स आर कॉल्ड मनुस्क्रिप्ट्स. मतलब हाथ से लिखी हुई बुक जिसे भोजपत्र से उन्होंने बुक तैयार की, उस पर जो लिखते थे उसी को मनुस्क्रिप्ट्स बोला जाता था. फॉर एग्जाम्पल आप देख, इस तरह से वो पेड़ की छाल से बनाते थे और फिर उन पर लिखते थे. इन्हीं को मनुस्क्रिप्ट्स कहा जाता है. People the provide information about costume, religion, beliefs and cultures of people. मतलब जो पहले मैन्युस्क्रिप्ट तैयार की गई थी उसमें हमें यह बताते हैं कि कॉस्ट्यूम, रिलीजन्स और कल्चर किस तरह से चल रहा था, उसके बारे में ये सब लिखा जाता था. लिटरेरी सोर्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट है आपका रिलीजियस लिटरेचर, सेकेंड है सेकुलर लिटरेचर. रिलीजियस मतलब धार्मिक साहित्य एंड सेकेंड जो आपका सेकुलर मतलब जो जिसमें धार्मिक साहित्य ना जुड़ा हो, जो धार्मिक ना हो. Religious literature, writings that deals with religion. रिलीजियस के बारे में जिसमें बताया जाता है वह रिलीजियस लिटरेचर होता है. मतलब जैसे कि वेद और उसके रूल्स, ब्राह्मण और उपनिषद एटसेट्रा. जिस लिटरेचर से हमें अलग अलग रिलीजन्स के रूल्स के बारे में पता चलता है. जैसे बौद्ध धर्म के अलग अलग रूल्स होते हैं, रिलीजियस के अलग अलग होते हैं सबके मतलब, और फिर ब्राह्मण धर्म के अलग अलग होते हैं, सबके फॉलोअर्स भी अलग अलग होते हैं, राजाओं के भी रूल्स और रेगुलेशन सब अलग अलग होते हैं. तो इस तरह से ये सब जो हमें पता चलता है वो रिलीजियस लिटरेचर में पता चलता है. तो इन सब के अलग अलग रूल्स होते थे और सबके जो मतलब कॉमन पीपल्स जो होते थे इजीली समझ लेते थे. तो रिलीजन लिटरेचर पूरी तरह से रिलीजन पर बेस्ड है. नेक्स्ट आता है हमारा सेकुलर लिटरेचर. राइटिंग्स विच आर नॉट रिलीजियस मतलब वह जो धार्मिक नहीं है उसको सेकुलर लिटरेचर कहा गया है. दिस इंक्लूड्स बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज रिटन बाय पोएट्स एंड फॉरेन ट्रेवल्स. मतलब इसमें जो पोएट्स थे और जो प्रतिनिष्ठित यात्री मतलब जो ट्रेवल्स करके जो बाहर से आते थे उन सबके जो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी इसमें लिखी जाती थी. They were written to records happening, events, administrative setup and declaration by the king. मतलब सेकुलर में जो लिखा गए थे मतलब जो घटनाएं हुई थी, जो राजाओं ने जो घटनाएं की थी उनके रिकॉर्ड्स लिखे जाते थे. नेक्स्ट, अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य ऑन हाउ टू रन गवर्नमेंट gives information about मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन. इट मीन्स अर्थशास्त्र जो लिखी है वो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है एंड इसमें जो बताया गया है मौर्य एम्पायर के बारे में बताया गया है कि मौर्य एम्पायर किस तरह से अपनी प्रजा को चलाता था और किस तरह से अपनी प्रजा को चलाता था और किस तरह से अपने रूल्स और रन को करता था. नेक्स्ट,
Indica written by Megasthenes gives information about court of Chandragupta Maurya. It means मेगास्थीन्स जो बुक है वो इंडिका द्वारा लिखी गई है। मतलब इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जो भी इंफॉर्मेशन है और जो भी उनके रूल्स और रेगुलेशन है उसके बारे में मेगास्थीन में बताया गया है। द जियोग्राफी ऑफ अ कंट्री प्लेयर्स अ मेजर रोल इन इट्स हिस्ट्री। इट मीन्स किसी भी कंट्री की हिस्ट्री के लिए जियोग्राफी का मेन रोल माना जाता है, और वैसे भी होता ही है, मेन रोल जियोग्राफी का होता है। एंड इसी तरह से इंडिया की जियोग्राफी फीचर्स जो हैं लोगों को बहुत प्रभावित करती है, और उसने जियोग्राफिकल फीचर्स ने प्रभावित किया भी है। थर्ड पॉइंट, मतलब इंडिया के जो फिजिकल फीचर्स है, जिसकी जो शेप है वह इंडिया की हिस्ट्री से मिलती है और इंडिया की हिस्ट्री है। इंडिया की हिस्ट्री मतलब ज्योग्राफी के जो पार्ट्स हैं वो 4 पार्ट्स में है, जिसमें ये फर्स्ट है जो द ग्रेट हिमालयाज। मतलब जो द ग्रेट हिमालयाज मतलब जो, जैसे कि इंडिया के नॉर्थन में हिमालय बहुत ऊंचे हैं, इसलिए नॉर्थन साइड से आक्रमणकारियों के लिए ऊपर से बांधा के रूप में काम किया जाता था इंडिया के ग्रेट हिमालयाज पर। द नॉर्थन प्लान्स ने इंडिया में बहुत डेवलपमेंट किया है। उन्होंने वाटर एंड इम्पोर्टेंट सोर्स को दिया है, एंड आसपास के जो एरियाज थे उनको भी उपजाऊ बनाया है। डेक्कन प्लैनेट जो है वह हमेशा से ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल मिनिस्ट्री बेस्ड जगह रही है। नेक्स्ट आता है आपका कोस्टल प्लांट्स, मतलब तटीय मैदान जिसे बोलते हैं। मतलब कोस्टल प्लांट्स को इंडिया के मतलब जमीन से अलग कर दिया था, और समुद्र के द्वारा इसके रास्ते खुले थे, जैसे यूरोपीय, दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीका के देशों में इस देशों के साथ इसके रिलेशन थे। द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेट इन हिस्ट्री, मतलब जीसस क्राइस्ट से जो पहले का टाइम माना जाता है वो बिफोर कॉमन एरा माना जाता है। मतलब बीसीई, मतलब बीसीई और बीसी में अगर आ जाए तो दोनों का मतलब बीसी एंड बीसीई का मतलब एक ही होता है। बीसी जो लिखा जाता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, मैंने पहले 3000 लिखा, फिर उसके बाद मैंने उससे कम कर दिया, उसके बाद कम होता गया, तो ये मतलब घटते हुए क्रम में जाएगा। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, एंड बीसीई बिफोर कॉमन एरा। एडी एंड सीई दोनों का मतलब एक ही होता है। इसका टाइम जो होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, मतलब जैसे कि 500 से 1000, फिर उसके बाद 1500, 2000, इस तरह से क्रम बढ़ता जाएगा। एंड नेक्स्ट इसमें आप देखो, इसका जो फुल फॉर्म जो होता है एडी का अन्नो डोमिनी, एंड सीई कॉमन एरा।